क्या पहली नज़र काबे पर कब? हाँ बिल्कुल, कि जब इंसान की पहली नज़र जब अपने मुल्क से आते हैं काबतुल्लाह में पड़ती है तो दुआ कबूल होती है। इसलिए हमें दुआ भी सिखाई गई है कि अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक हाज़ा तशरीफ़न व तकरीमन व ताज़ीमन व महाबतन व बिर्रन व तक़वा व ज़िद मन करमहु व अज़्ज़महु व शर्रफ़हु मिम्मन हज्जहु व अतमरहु। तो ये दुआ भी मौजूद है हदीस में। एक बात मेरी याद रखो, काबे पे दुआ हतीम में ये वाकई अल्लाह के मकबूल मकाम है। असल बात ये है कि तुम्हारा रिज़्क हलाल है। अगर अक्ल हलाल है और सिद्क़ के मकाल है, जहां भी दुआ मांगोगे कबूल होगा। अगर तुम्हारे अकल में शुभ है, सुबुद है, हराम है, जुल्म का माल है, काबे के अंदर भी खड़े हो गए दुआएं मांगो, कोई फायदा नहीं पड़ता। अबू जहल अंदर नहीं जाता था, अंदर जाने से क्या हो जाता? काबतुल्लाह जब काफिर ने बनाया था वो अंदर नहीं खड़े होते थे, छत पे नहीं जाते थे, उसमें क्या हो जाता है? असल बात है ईमान हो और रिज़्क़ के हलाल हो और सिद्क़ के मकाल हो के ज़बान से कभी झूठ न बोले और हराम न खाए। जहां भी मर्जी है दुआ करोगे कबूल हो। एक बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल में डेरे गाजी खान के कच्चे के इलाके में थे। मैंने एक दफ़ा ज़ियारत की। नाम तो शायद उनका जिंदवटा था और लोग लेकिन जिंदू पीर के नाम से मशहूर थे। एक हाथ भी काटा हुआ। मैं भी किसी के साथ गया था, मैं खुद नहीं गया, लेकिन नवाब बहावलपुर के दामाद थे उनके साथ। उन्होंने कहा मैंने जाना है, मैं चलो मैं भी चलता। 12 हम गए। वो एक लंबा चौड़ा किस्सा है। हज़रत बीमार थे, साहिब फिराश थे, नीचे चारपाइयाँ चटाइयाँ बिछी होती थी, उन्हीं पे बैठना होता था। तो वो बार बार मुझसे पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं बता देता। 2 मिनट के बाद फिर पूछते तुम्हारा नाम क्या है। अब जवानी थी, बचपन था हमारा, हम तालिबुल इल्म थे, पढ़ते थे। मुझे तो दिल में गुस्सा आने लग गया, यार ये कैसे पी रहे हैं, इनको 2 मिनट के बाद मेरा नाम भूल जाता है। वो फिर पूछे बेटा आपका नाम क्या है, मैं फिर बता दूं। तीसरे चौथे बार मैंने भी फिर गुस्से से बताया नाम। पहले तो मैं अदब से कहता रहा ना कि जी मेरा नाम मोहम्मद वकी है, किसके बेटे हो, मौलाना खैर साहब के। फिर मैंने गुस्से से कहा तो मुझे फरमाया बेटा गुस्सा ना करो, मैं तुमसे तुम्हारा नाम इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि इस बहाने से तुम्हारे वालिद का जिक्र हो रहा है और ज़िक्र हबीब कम नहीं वस्ल हबीब से। वो मेरे महबूब थे, उनके ज़िक्र भी मुझे महबूब है, वो मेरे शेख थे। मैं अपने शेख का नाम सुनना चाहता हूँ, तुम तंग हो रहे हो। बहरहाल तो वहाँ हमने ये देखा कि जो आदमी आया, हजरत मेरी वालदा को टीबी हो गई, अच्छा गाजर खिलाओ। कोई आ जाता मेरी अम्मा को जनाब फलानी बीमारी हो, चलो उसको तुम शलगम खिलाओ, ऐसे बता देते। अल्लाह की शान जो बताया वो ठीक हो गया। अब शलगम का या चीज़ों का क्या ताल्लुक है उससे? अल्लाह वाले की ज़बान में एक बरकत। मुझे याद है कि जब भी दुआ के लिए, एक हाथ था ना, दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो आंसुओं की झड़ी लगी जाती थी और दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। मुझे याद है उन्होंने मुझे पता नहीं 5 रुपए या 10 रुपए भी दिए थे कि बेटे ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से हदिया है और जहाँ कहीं मौका मिले खाना खा, लेकिन मेरे फ़कीर के लंगर से भी खाना खा के जाएं, ऐसे न जाएं। उन्होंने कहा तो हमने तो बड़ा पता सखर जाना था, उन्होंने कहा बड़ा दूर जाना है। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था कि जब वो अल्लाह वाले थे तो जब दुआ मांगी कबूल हो गई।
सबसे पहली चीज़ है रिज़्क़ हलाल। पहले हमारे बुजुर्गों ने जो तवीज़ के लिए तंग करता लिख देते थे, या अल्लाह मैं जानता नहीं, तेरा बंदा मानता नहीं, आगे तेरी बंदी, लपेट के दे दिया, काम हो जाता था। हज़रत मिर्ज़ा फजल जाना लोगों को तवीज़ देते लिखते हैं, हर चिकुनत ऊ कुनत, बंदा है आज इस चिकुनत, जो करते हो आप करते, हम क्या करें। लेकिन जिसको लिख दिया काम हो गया। तो असल बरकत थी उस बात कहने में, उस कलम के लिखने में, उस कागज के नीयत से देने में, उसी में बरकत थी। तुम सारा कुरान पढ़ के दम करो, बड़ी ठीक नहीं होता। क्यों? कुरान बदल गया है क्या? कुरान तो वही है। ज़बानें गंदी हैं। अगर बर्तन गंदा हो, दूध रखोगे फट जाएगा। अब दूध का तो कसूर नहीं है ना।